हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आईबीपीएस एएफओ का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। 1 अगस्त से इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो शुरू हो जाएगा और नवंबर में आपको प्री का एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद दिसंबर में आपको मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अब हमें अपनी तैयारी पे ध्यान देना होगा, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो मैं लेकर आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री की क्लास। यहाँ पर आपको हर क्लास में 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। ये क्लास आपकी तैयारी को बेटर करने में काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्लोन शिप डॉली वाज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ दिस टेक्निक्स। तो सभी को पता होगा कि जो डॉली है वो पहला क्लोन शिप है। तो ये किस टेक्निक के द्वारा इसे क्रिएट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी जीन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी जर्मिनल सेल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी सोमैटिक सेल ट्रांसफर। तो यहाँ पे कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक अपनाया गया था डॉली जो एक क्लोन शिप है उसको डेवलप करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सोमैटिक सेल ट्रांसफर। सोमैटिक सेल ट्रांसफर के द्वारा डॉली शिप जो है उसको क्रिएट किया गया था, उसको डेवलप किया गया था, जो कि एक पहला क्लोन शिप है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर डॉली के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। डॉली द शिप वाज सक्सेसफुली क्लोन्ड इन ब्रिटेन इन 1996। तो 1996 में ब्रिटेन में ये सक्सेसफुली डेवलप किया गया था डॉली शिप बाय द साइंटिस्ट इयन विल्मट। तो ये इयन विल्मट के द्वारा ये डेवलप किया गया था and was put down in February 2003 after developing a lung infection and arthritis। तो यहाँ पे लंग इन्फेक्शन और आर्थराइटिस के कारण 2003 में इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये आप इस डेट को याद रखोगे कि ये 1996 में डेवलप किया गया और 2003 में इसकी मृत्यु हो जाती है। डॉली वाज अ जेनेटिक कॉपी ऑफ अ फिन डोरेस्ट ईव। तो जो फिन डोरेस्ट ईव है उसकी एक जेनेटिक कॉपी है। नेक्स्ट है द टेक्निक दैट लेड टू डॉली इज कॉल्ड सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो डॉली है इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट लैक्टोज फाउंड इन अ मिल्क इज अ डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ। तो मिल्क में लैक्टोज देखने को मिलता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो ये किसके किसके कंपोजिशन के बाद ये डेवलप होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के मिक्सचर से ये डाइसैकेराइड तैयार होता है जो कि लैक्टोज कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द लाइटेस्ट बॉडी वेट गोट इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे जो हल्की लाइटेस्ट बॉडी वेट वाला जो गोट है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बीटल, ऑप्शन नंबर बी बारबरी, ऑप्शन नंबर सी जमुनापारी, ऑप्शन नंबर डी टोगेनबर्ग। तो लाइटेस्ट बॉडी वेट वाली जो गॉट है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा बारबरी। सबसे लाइटेस्ट बॉडी वेट वाली गॉट है। नेक्स्ट है कल टॉय पैरालिसिस इन चिक्स इज अ सिम्टम्स कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पोल्ट्री के चिक्स में कल टॉय पैरालिसिस डिजीज देखने को मिलता है, सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी नियासिन, ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन। तो कल टॉय पैरालिसिस जो है वो चिक्स में देखने को मिलता है। ये एक पोल्ट्री डिजीज है जो कि डेफिशिएंसी ऑप्शन नंबर जो डी है राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है, जो विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो पोल्ट्री के छोटे छोटे चिक्स है उनके जो टोय है, जो उसके जो पांव होते हैं वो किस तरीके से कर्ली फॉर्म में मुड़ जाते हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डिजीज है वो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अमूल वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो यहाँ पर जो अमूल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था?
ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो अमूल फाउंड हुआ था ये ऑप्शन नंबर ए 1946 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1956 में अमूल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आरजीएम स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे जो आरजीएम है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय गौ मिशन। तो जो आरजीएम है स्टैंड करता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है द नेटिव प्लेस ऑफ जर्सी काव इज। तो जो जर्सी काव है जो कि एक मिक्स ब्रीड है, तो इसका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश चैनल आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। तो जर्सी काव का जो नेटिव प्लेस है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश चैनल आइसलैंड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश चैनल आइसलैंड। कहीं कहीं आपको इंग्लैंड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विच इज अ डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। तो जो कैटल है उनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं मिल्च ब्रीड, एक होते हैं डुअल पर्पस ब्रीड और एक होते हैं ड्राउट ब्रीड। तो डुअल पर्पस में वो आते हैं जो कि मिल्च और ड्राउट दोनों के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे काव है, कौन सा कैटल है जो डुअल पर्पस ब्रीड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए अमृत महल, ऑप्शन नंबर बी गंगात्री, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। जो अमृत महल है और गंगात्री है ये दोनों ही डुअल पर्पस ब्रीड के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच इज मोर रेसिस्टेंट टू फॉरेन क्लाइमेट। तो यहाँ पर कुछ कैटल ब्रीड्स के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो फॉरेन क्लाइमेट के लिए मोर रेसिस्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए ब्राउन स्विस, ऑप्शन नंबर बी आयरशायर, ऑप्शन नंबर सी हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो फॉरेन क्लाइमेट के लिए कौन सा यहाँ पे जो ब्रीड है काउ का, कैटल का जो ब्रीड है जो मोर रेसिस्टेंट है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट शो करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्राउन स्विस। इसका जो सही आंसर है वो है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस जो है वो मोर रेसिस्टेंट है फॉरेन क्लाइमेट को लेकर। नेक्स्ट है फैट परसेंटेज इज मोर इन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बफेलो का ब्रीड है जिसपे फैट परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए नीली बफेलोस मिल्क, ऑप्शन नंबर बी सुरती बफेलोस मिल्क, ऑप्शन नंबर ए सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी भदावरी बफेलोस मिल्क। तो फैट परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा होता है? नीली में, सुरती में या फिर भदावरी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भदावरी बफेलोस मिल्क। जो भदावरी ब्रीड है बफेलो का उसके मिल्क में फैट परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ गॉट इज। तो जो गॉट है बकरी कैपरा हिरिकस, इसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो गॉट है बकरी है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी पीरियड इन बफेलो इज। तो जो बफेलो है उसमें जो प्रेगनेंसी पीरियड देखने को मिलता है जो कि गेस्टेशन पीरियड कहलाता है वो कितने टाइम का होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 10 मंथ प्लस 10 डेज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साइलेज इज अ। तो आपने ये टर्म सुना होगा साइलेज। तो साइलेज क्या है? एक ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर, ग्रीन सकुलेंट रफेज,
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा है जो साइलेज कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन सक्यूलेंट रफेज। जो साइलेज होता है वो ग्रीन सक्यूलेंट रफेज होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रफेज कंटेन मॉइस्चर अप टू। तो जो रफेज होते हैं उस पे जो मॉइस्चर होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 15 to 20%, ऑप्शन नंबर बी 5 to 10%, ऑप्शन नंबर सी 10 to 15%, ऑप्शन नंबर डी 20 to 25%। तो जो रफेज है इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा 10 to 15%। नेक्स्ट है कैस्ट्रेशन डन एट द एज ऑफ इन गोट। तो जो गॉट है कैपरा हिरिकस इसमें जो कैस्ट्रेशन होता है ये कितने एज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2 to 4 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी 3 to 5 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी 4 to 6 वीक्स, ऑप्शन नंबर डी 3 to 4 वीक्स। तो जो कैस्ट्रेशन होता है एनिमल में कैस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 to 4 वीक्स वाले जो गोट होते हैं उस एज में कैस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल इज कॉल्ड। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बुलिंग, ऑप्शन नंबर बी बुल, ऑप्शन नंबर सी स्टीयर, ऑप्शन नंबर डी बुडिजो। तो वैसा मेल केटल जिसका कैस्ट्रेशन हो रखा है तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी स्टीयर, या फिर यहाँ पे बुलोक्स देखने को मिल सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टीयर। नेक्स्ट है ए गॉट ऑफ 1 to 2 years ऑफ एज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 से 2 years वाले जो गोट होते हैं उस एज वाले गोट को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए किड, ऑप्शन नंबर बी ईयरलिंग, ऑप्शन नंबर सी यंग एडल्ट, ऑप्शन नंबर डी एडल्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईयरलिंग। 1 to 2 years वाले जो गोट होते हैं वो ईयरलिंग कहलाते हैं। अगर इससे जो कम है जो न्यू बॉर्न है या फिर 1 वर्ष से कम है वो किड्स कहलाते हैं। तो आप इन दोनों टर्म को याद रखोगे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल इन द वर्ल्ड इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कैटल है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग में सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड के लेवल पे। ऑप्शन नंबर ए साहिवाल, ऑप्शन नंबर बी होल्स्टीन फ्रीजन, ऑप्शन नंबर सी रेड सिंधी, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन स्विस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी होल्स्टीन फ्रीजर। होल्स्टीन फ्रीजर वो कैटल है जिसका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है वो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट इन सीपीस। तो जो सीप है भेड़ उसमें जो रेस्पिरेशन रेट कितना होता है उनका। ऑप्शन नंबर ए 25 to 40 पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 15 to 30 पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 35 to 45 पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 45 to 60 पर मिनट। तो सीप में जो रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलता है वो रेंज होता है ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा 15 to 30 पर मिनट। नेक्स्ट है सेपरेटिंग ऑफ यंग काफ फ्रॉम इट्स मदर फ्रॉम मिल्किंग एंड सकिंग स्टेज इज कॉल्ड। तो जो काव होते हैं कैटल होते हैं उनके जो बछड़ा होता है जो काफ के नाम से जाना जाता है उसको सेपरेट करना अपनी मदर से, जब उसको सेपरेट कर देते हैं मिल्किंग स्टेज पे ही तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वीनिंग, ऑप्शन नंबर बी सर्विस पीरियड, ऑप्शन नंबर सी सेपरेशन, ऑप्शन नंबर डी आइसोलेशन पीरियड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वीनिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो काफ होते हैं यंग काफ होते हैं उसको अपने मदर से मिल्किंग स्टेज पे ही अलग कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वीनिंग। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एनिमल हस्बेंड्री की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। थैंक यू।